गांव के ही लोगों और अराजक तत्वों ने यहाँ पर खुदाई सोने को देखते हुए की है। यहाँ पर आल्हा उदल के घोड़े बांधे जाते थे। भाई चलेंगे, ये भाई हमें जानकारी देंगे पूरे किले की। ये आल्हा उदल के समय की सुरंग है और इस किले का ये ऊपर जो छत टूट चुकी है, ये छत बनी हुई है और बड़ी मशक्कत के साथ हमें इस किले में देखना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है। क्या है इस पहाड़ का रहस्य? आखिर किस तालाब में नहाया करती थी रानी मछला? सबका करेंगे पर्दाफाश। जुड़े रहे इस रिपोर्ट में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका राकेश चौधरी और ये हमारे संगम द्विवेदी जी। आज हम लोग जा रहे हैं ग्राम सालट, आल्हा उदल के किला। चलते हैं तो अपने तरीके से आज आल्हा उदल का जो किला है वहाँ की सैर करवाते हैं। आज वहाँ की जानकारी पूरी संगम भाई देंगे। जब तक के लिए इस ब्लॉग में जुड़े रहें। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बड़ी मशक्कत के साथ आल्हा उदल का किला। ये अपना आल्हा उदल का किला है जो कि बुंदेलखंड में शुमार है, प्रसिद्ध है। आल्हा उदल उनका किला है। यहाँ पे आल्हा उदल रहे हैं। हम इस किले के प्रवेश द्वार में खड़े हुए हैं। हम अब अंदर जाएंगे, इस किले की पूरा रहस्य को जानकारी देंगे। हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। राकेश भाई हमारे भी कुछ जानकारी रखते हैं इस किले के बारे में। हमारे साथी ने बताया कि ये आल्हा उदल के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर आल्हा उदल के घोड़े बांधे जाते थे। ये अब तो बहुत दुर्दशा में है, बहुत खंडर हो चुका है। ये उसी समय का आल्हा उदल का अस्तबल है। ये किले के अंदर ही बना हुआ है। ये हमारे भाई की जानकारी से हमने, ये देखिए, ये जानकारी में हमारे लाइन से ये बने हुए हैं। निकलने के लिए ये रास्ता बनी हुई है। ये जैसे बारिश होने लगती थी ना, तो इनके नीचे घुस देते थे उनको अंदर। अच्छा, अस्तबल को, घोड़े को? हाँ, घोड़े को इनके अंदर बांध देते थे। यहाँ पर जो तलघर है नीचे इस किले में बता रहे हैं हमारे साथी के तलघर है। उस तलघर में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना पुराना तलघर है और इस तलघर में क्या रहस्य है इस तलघर का। हमारे गांव वाले बता रहे हैं, हमारे मित्र बता रहे हैं, साथी बता रहे हैं। हम चलते हैं उसी की ओर। तो देखिए आगे। बड़ी मशक्कत के साथ हमें इस किले में देखना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है। ये खंडर में तब्दील हो चुका किला। हमारे साथी को भी हम कहेंगे कि बहुत अच्छे से आए, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। और निकल करके हम दिखाएंगे आल्हा उदल के आगे का जो रहस्य। हमारे भाई हमारे साथ चल रहे हैं, वो जानकारी देंगे। हमारे साथी ने जानकारी दी है कि आल्हा उदल के सैनिक वगैरह जो साथ रहा करते थे, दासियां रहा करती थी, उनका यहाँ पर भोजन, जो कि भोजन की सामग्री और ये एक तरीके से कहा जाए तो किचन की तरह, किचन रसोई घर हुआ करता था इनका। और यहाँ पर भोजन बना करता था आल्हा उदल का। ये वही जगह है। आप देखिए, दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहाँ पर आल्हा उदल का भोजन रसोई घर हुआ करता था। ये वही जगह है। आप देख लीजिए, खंडर में तब्दील हो चुका है ये। इस समय इसकी बहुत ही दुर्दशा है। ये जीना है, ये जीना है। इस जीने से होकर के नीचे आया करती थी मछला रानी। ये जीने से उतर करके पर पहुंचते थे इस रास्ते की ओर। इस रास्ते से होकर के जाया करती थी। ये कैमरा पर्सन से हम कहेंगे, अब दिखाइए थोड़ा सा। ये रास्ता है, मछला रानी के नहाने का स्थान हुआ करता था। ये वही जगह है। ये पूरा आप कैमरा पर्सन से हम कहेंगे, ये दिखाइए आप तालाब। ये तालाब वही तालाब है। इसमें रानी मछला और उनकी सखियों के साथ आया करती थी, स्नान किया करती थी। बहुत दिव्य रहा है उस समय ये। और यहाँ पर खड़े होकर के बातें होती थी। बहुत अच्छी जगह। यहाँ से दर्शक दीर्घाय बनी हुई थी, जो दीर्घाय कहा जाता है इसको। इससे देख करके पूरा दिव्य नजारा देखा करती थी रानियां। अब तो ये खंडर में तब्दील हो चुका है। बहुत बुरी हालत है इसकी, बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है इसकी। उस समय ये बहुत ही दिव्य नजारा हुआ करता था, यहाँ से देखा करती थी वो। आप आइए थोड़ा अंदर, कैमरा पर्सन से कहूँगा अंदर आइए थोड़ा। ये दिखाइए, यहाँ पर रानियां सखियां उनके साथ रहा करती थी, वो यहाँ पर देखा करती थी। यहाँ पर वार्ताव होता था और दिव्य नजारा वो देखा करती थी वो। ये जगह वही बनाई गई है, किले की दिव्य जगह हुआ करती थी। ये मुख्य जगह जिसको कहा जाता है, बिल्कुल मैं जगह कहूंगा, वो जगह ये होती थी। इस जगह से ही वो देखा करती थी दिव्य नजारा। और ये हमारा भाई, हम साथी हमारी जानकारी दे रहे हैं कि ये कुछ हुआ करता होगा उस समय। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अरमाली वगैरह होती थी कपड़े अपड़े रखने के लिए, जैसे पहले यही रहता था। जी जी जी। हाँ। इसको आरा उस समय कहा जाता था। हाँ, आरा बोलकर के इसको प्रयोग किया जाता था। अब तो यहाँ पर काफी खंडर में तब्दील है। मैं अंदर नहीं जाना चाहूंगा। आपने देखा है, बहुत अच्छा दिव्य नजारा है। ये किले का ही एक रूप वो है। और इस किले का ये ऊपर जो छत टूट चुकी है, ये छत बनी हुई है। और
ये खंडर में तब्दील हो चुका है। और इस जमीन को आप देखिए, इस किले के अंदर का नजारा देखिए आप। यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों ने, गांव के ही लोगों अराजक तत्वों ने यहाँ पर खुदाई सोने को देखते हुए की है। हम कैमरामैन आपसे कहेंगे कि आगे थोड़ा आइए, आप दिखाइए इस किले की अंदर का ही हिस्सा है। यहाँ पर देखिए कुछ अराजक तत्वों ने खुदाई की है सोने को देखते हुए। और यहाँ का देखिए कितना प्रसिद्ध, कितना अच्छा किला रहा होगा उस समय, दिव्य किला है। इसको बताते हैं कि बहुत समय 1200 ईस्वी की समथिंग का ये किला है, उस समय का किला है। राजा परमार देव बर्मन जी के द्वारा अपने सेनापति आल्हा उदल के लिए ये किला बनाया गया था। ये आला उदल का उसी समय का मंदिर है। ये मंदिर थोड़ा सा दिखाइए, ये मंदिर उसी समय का मंदिर है। आला उदल और मछला रानी, इस मंदिर में ही दर्शन की बहुत प्राचीन मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत उसी समय का मंदिर है। किले के जस्ट बगल में, किले के अंदर ही हुआ करता था उस समय। ये तालाब के किनारे ये मंदिर स्थित है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये आला उदल और उनकी सखियों के साथ मछला रानी भी इसका मंदिर में दर्शन करने आती थी। किले के सामने ही, जस्ट सामने जो देख सकते हैं आप, यहाँ पर सुरंग बनी हुई है। हमारे साथी ने बताया, इस गांव के साथी ने ही बताया कि यहाँ पर सुरंग बनी हुई है। हम उस सुरंग में जाएंगे, काफी मशक्कत से हमें जाना पड़ेगा इस जगह पर। ये बहुत ही ऊपर जगह है, हम चल करके आप आगे चलेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे अपना दिखाइए, बहुत ही मशक्कत के साथ हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ये सुरंग है, बताते हैं कि ये सुरंग चरखारी, जो कि हमारे ही आसपास पर है, जो कि किला वहाँ भी है, उस किले पर निकलती थी ये सुरंग। बहुत ही प्राचीन ये सुरंग है और किले के सामने ही ये सुरंग है। काफी मशक्कत के साथ हमें चलना पड़ेगा, यहाँ पर दिक्कत है। यही वो सुरंग है। अब तो ये बहुत ही खंडर हालत में है, बहुत पुरानी सुरंग हुआ करती थी। किले के जस्ट सामने ये सुरंग है। यही वही सुरंग है जिस समय बताया करते थे कि चरखारी यही सुरंग से अंदर अंदर जाया करते थे वो लोग। ये वही सुरंग है। अब तो धंस चुकी है, ये खंडर में तब्दील हो चुकी है। बहुत मलबा डला हुआ है यहाँ पे नीचे, पुर चुकी है। नीचे से सुरंग हुआ करती थी। आप कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा दिखाइए सामने से पूरा। अब यहाँ पे चंगवादड़ रहने लगे हैं। अब तो बहुत ही गंदगी और यहाँ पर बहुत ही खराब वो है। पुरानी ये सुरंग है, बहुत पुरानी, 1200 ईस्वी के समथिंग की ये सुरंग है। हमारे संगम भाई ने जैसे बताया कि ये सुरंग हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान काल में ये सुरंग बंद कर दी गई है सरकार द्वारा, क्योंकि बहुत खतरा था। इसलिए लोग आना और जाने में दिक्कत पड़ती थी, इसलिए वर्तमान काल में सरकार ने बंद कर दी है। दोस्तों, बस आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले ब्लॉग के साथ मिलते हैं। और हमारे संगम भाई फिर से चलेंगे साथ में, जो ये हमारे संगम भाई छोटे भाई हैं और बिल्कुल उनका साथ रहता है। कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा है। और हमने जी जानकारी दी आलाउदल के बगैर, जानकारी दी जो आलाउदल का ये दुर्ग है, ये महोबा जिले के सालट चरखारी विधानसभा में जो सालट ग्राम है, उस ग्राम में हम लोग आए हैं। ये वही ग्राम है, बहुत ही प्रसिद्ध ये ग्राम उसी समय से रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आल्हा उदल जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, उन आल्हा उदल यहाँ पर अपना किला बनाए हुए थे। कितना खूबसूरत दिव्य नजारा होगा इस किले का उस समय। ये किला वही किला है जो 1200 ईस्वी में राजा परमार देव बर्मन, जो कि परमार राजा कहे जाते थे, उन राजा ने ये बनाया था। उन राजा ने अपने सेनापति को भेंट में दिया था ये किला। बहुत ही पुराना ये दुर्ग है। और एक सॉन्ग चलता है, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानी दार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। और एक वो है, बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनसे हार गई तलवार, एक तुम्हारे दो मर जाबे, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लोथ लई लटका। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।